Dear student, in this video lecture, we are going to discuss the topic that is most important topic, that is ecosystem, structure and function, and component in the form of abiotic and biotic that forms the ecosystem. So we all know कि आपके पास जो प्लांट एनिमल्स होते हैं, इवन की ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, ठीक है, विद द अदर प्लांट एंड एनिमल्स एंड आल्सो विद द फिजिकल इन्वायरमेंट. दैट्स वाई एक हाईली डायनेमिक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे, जो हम इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं. तो दिस हाईली डायनेमिक जो आपके पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिजम्स की विद देयर लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, और जो कंट्रोल करती है उनको और ड्राइव करती है वहां से न्यूट्रिएंट्स और सस्टेनेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम. फॉर द फर्स्ट टाइम टेंसले ने प्रपोज किया था टर्म दैट इज इकोसिस्टम, और उसने डिफाइन किया था इट एज ए सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. Thereafter, the concept of this integration system has proved extremely valuable, and the ecosystem is regarded as the basic unit of ecological studies. तो इस इंटरेक्शन को अगर हम लोग देखें तो इकोलॉजिकल स्टडीज जो हम लोग करते हैं, तो ये बेसिक जो है आपके पास, दैट इज द इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम. Ecosystem is the structural and functional unit of ecology where the living organism interact with each other and the surrounding environment. एज अर्लियर सेड कि आपके पास जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है इकोलॉजी का, और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या 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 देखते हैं, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर एज वेल एज विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. इन अदर वर्ड्स, एन इकोसिस्टम इज ए चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. सो अगर हम लोग यहाँ से कंक्लूड करें तो आपके पास क्या है, इकोसिस्टम क्या है, उसमें इंटरेक्शन होती है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. ऑडम इन 1971 उसने डिफाइन किया था इकोसिस्टम को एज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी. देयरआफ्टर माथवन जो था उसने इकोसिस्टम को क्या किया था, उसने डिफाइन किया था इकोसिस्टम को एज द सम टोटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि आपके पास जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्वायरमेंट होता है, जो प्रोसेस होता है इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज द इकोसिस्टम. ठीक है, तो सम टोटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, environment and the process of interaction between the various component system that constitute your ecosystem or ecological system. Now looking at the structure of the ecosystem, अगर हम लोग स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करें तो आपके पास दो बेसिक कंपोनेंट है, दैट इज द एबॉयटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट. अगर हम लोग बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, तो बायोटिक कंपोनेंट में आपके क्या होंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, एनिमल्स, डिकम्पोजर, उनको हम बोलते हैं वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट की अगर हम लोग यहाँ पे कैटेगरीज देखें तो आप यहाँ स्लाइड में देखोगे, बायोटिक कंपोनेंट आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, मेन टू कैटेगरी, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स. तो वो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं. ऑटोट्रॉफ दैट मींस आपके पास क्या होंगे, जो कि सेल्फ नरिशिंग है, दैट इज वो प्रोड्यूसर है, और वो उनमें क्या आएंगे, ग्रीन प्लांट्स, जो कि कैपेबल इनफ हैं टू यूज सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो अल्टीमेट सोर्स है, और वो थ्रू फोटोसिंथेसिस वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. दे आर कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ्स. देन देयर आर सर्टेन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आल्सो, दे आल्सो कम्स अंडर प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी. देन सेकंड दैट इज द कंज्यूमर. कंज्यूमर के अंदर जो आपके पास होंगे वो हेटेरोट्रॉफ्स होंगे. तो कंज्यूमर जो होगा वो कैसा हो सकता है, वो जहां तो आपके पास उसमें क्या होगा, वो डिपेंडेंट रहेगा किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर. तो कंज्यूमर जो होंगे वो आपके पास क्या होगा, मैक्रो कंज्यूमर भी हो सकता है, माइक्रो कंज्यूमर भी हो सकता है. दैट मींस मैक्रो कंज्यूमर, दैट मीन फैगोट्रॉफ्स. फैगोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, जो फीड अप करते हैं प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली, या एनिमल्स के ऊपर, या फिर दोनों के ऊपर. तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, मैक्रो कंज्यूमर. तो मैक्रो कंज्यूमर के अंदर देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, दैट इज हर्बीवोर्स भी आ जाएंगे जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हैं, एंड कार्निवोर्स आ जाएंगे जो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर. देन माइक्रो कंज्यूमर जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सेप्रोट्रॉफ्स. तो सेप्रोट्रॉफ्स में क्या आते हैं आपके पास, डीकंपोजर्स, जो कि उनमें अगर हम लोग मेन कंपोनेंट देखें, मेन ऑर्गेनिजम्स देखें, वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई. तो उनको काम क्या है, वो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स बाय डीकंपोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर. ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में अगर आप देखोगे तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके पास क्लाइमेटिक हो सकते हैं या एडफिक हो सकते हैं. क्लाइमेटिक दैट मींस आपके पास लाइट सोर्स होगा, जो रेनफॉल है, टेम्परेचर है,
These are the abiotic components. Similarly जो सॉइल के अंदर देखोगे तो सॉइल के एडिफिक फैक्टर्स जो हम लोग देखेंगे, सॉइल मॉइस्चर हो सकती है, सॉइल टेक्सचर है, देन उसके अंदर मिनरल्स जो हैं, इवन की टोपोग्राफी कैसी है सॉइल्स की, these are the different abiotic components. Now coming to function of the ecosystem, अगर हम लोग functions की बात करें, functions are like this. It regulates the essential ecological processes that support life system and render stability. तो ecological processes की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें क्या आता है आपके पास? ecological process की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपके पास ecological process आता है उसमें आपके पास आएंगे that is like food chain, food web, वो जो आपके पास होता है they constitute ecological processes. तो उनको जो सपोर्ट, वो वाले जो इकोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो सपोर्ट करते हैं किसको? लाइफ सिस्टम को, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. देन इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट. दैट मींस आपके पास जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, जहां हम लोग वाटर की बात करें, वो क्या करते हैं? साइक्लिक वे में ट्रैवल करते हैं बिटवीन द एबायोटिक एंड द बायोटिक कंपोनेंट. Then it maintain a balance among the various trophic levels in the ecosystem. तो ecosystem जो है वो क्या करता है? बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन द वेरियस ट्रॉपिक लेवल. ट्रॉपिक लेवल आपको पता है क्या है? ट्रॉपिक लेवल से फॉर एग्जांपल प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है आपके पास वो एक अलग से ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, कार्निवोर्स जो है वो अलग से बनाते हैं, प्रोड्यूसर जो है वो नंबर 1 ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं. एक्सपेक्ट ओनली वन, दैट इज डेट्रिटस फूड चेन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आपके पास डेट्रिबोरस जो होता है वो ऑर्गेनिज्म वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. इट आल्सो साइकल्स द मिनरल्स थ्रू द बायोस्फीयर. तो जितने भी आपके पास मिनरल्स होते हैं वो साइकिल करते हैं, साइक्लिक मैनर में ट्रैवल करते हैं इन दिस इकोसिस्टम. जो इकोसिस्टम है वो रोल प्ले करता है इन द साइक्लिंग ऑफ दीज मिनरल्स थ्रू बायोस्फीयर. देन एबायोटिक कंपोनेंट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो एबायोटिक कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम के वो हेल्प करते हैं किसमें? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट. ऑर्गेनिक कंपोनेंट मींस जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं उनकी सिंथेसिस जो होगी उसमें हेल्प कौन करेगा? जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं आपके पास, and thus involves the exchange of energy. So this is all about ecosystem, its structure, function, and abiotic and biotic component of the ecosystem. Thank you.